मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो एक तरफा जीत रहा है, सबकी जमानत जब्त हो रही है। हमने इतने काम किए हैं, अब गिना नहीं सकते। तो जो ये पुल की बात कर रहे हैं, ये भी लाइन पर लगा है, बहुत जल्दी होगा। निगम रुड़की, हरिद्वार और जितने नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत हैं, सबको से एक सौम्य और विनम्र चेहरा बोर्ड का जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा पार्टी ने दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चुनाव में कोई किसी तरह की टक्कर की स्थिति है। हाँ, जो काम नहीं हुए वो भी होने चाहिए। लेकिन मैं कल या परसों में बोल रहा था कि यही यदि रुड़की के बारे में ये जैन साहब इधर बैठे हैं, मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके हजारों सैकड़ों करोड़ के काम किए, और मैंने प्रतिबद्धता जिससे कहा कि इधर पिछले 10 साल में एक सूची पढ़ो, इनको 4 और 5 घंटे लगेंगे, इतने काम रुड़की के हुए हैं और हमने करा है। बता देंगे क्योंकि आपको दिल्ली जाना है, मुझे अभी उसके साथ नहीं चलोगे तो आप बोलते हैं कि क्या कहेंगे? लोगों का बहुत प्यार है मुझसे लोगों का लगाव भी है, जुड़ाव भी है और बहुत प्यार भी है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा कि राणा है तो मजबूत तो होगा ही, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या? मुझे मालूम है, मुझे मालूम। अभी आपके द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत से काम लिए गए हैं, उसको लेकर प्रत्याशी को जिताने की सोलानीपुरम में सोलानी एक नदी है, उसके ऊपर पुल के निर्माण को लेकर बहुत समय से जनता मांग कर रही है रुड़की की, क्या कहेंगे उसको? बस जैसे ही हमारी मेयर बनेगी उसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं, अब गिना नहीं सकते। तो जो ये पुल की बात कर रहे हैं, ये भी लाइन पर लगा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे जिला पंचायत सर जीते हैं आप, इस तरह ही नगर निकाय चुनाव सब जीतेंगे सर? निश्चित रूप से हम जैसे जिला पंचायत के चुनाव एक तरफा जीते हैं, वैसे इस समय हम नगर निगम रुड़की, हरिद्वार और जितने नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत हैं, सबको जीतेंगे हम, पूरे प्रदेश में भी जीतेंगे। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा टिकट की मांग की गई थी रुड़की से नगर निकाय चुनाव के लिए, और उन्होंने असंतुष्टता भी दिखाई थी, अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से साधेंगे उन सबको? सभी लोग हैं, अभी तो जिस बैठक में आप भी खड़े थे वो सभी समाज के लोग थे, और सभी समाज के लोग हमारे प्रत्याशी को, जो श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल हैं, ललित अग्रवाल हमारे बहुत 50-60 साल पुराने इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के ज़माने से, तो बहुत ही विनम्र हैं और उनकी ताकत है। सभी लोग कहते बहुत शालीन है, सज्जन है, और अब जमाना शालीन और सज्जनता का ही है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, 8 करोड़ और 10 करोड़, क्या कहना चाहेंगे? ये खराब करने वाले, बोलने वाले लोगों की दुनिया में कभी कमी रही है? किसी की छवि को कोई धूमिल नहीं करता, अपनी ही छवि को लोग धूमिल करते हैं, जो उल्टा सुल्टा बोलते हैं। अच्छा, आपने लेखा गांव तैयार कर लिया, सबसे पहल आपने किया, इतना अच्छा कार्य किया है सर, उसके लिए क्या करेंगे आप? मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, वो लेखा गांव में आएँ। इस सृजन का एक ऐसा स्थल है जहाँ अच्छे सोच वाले, अच्छे विचार वाले, नया उद्गार पैदा जो हो रहे हैं, उनको शब्दों के रूप में भावी पीढ़ी तक को सौंपने की जो उनकी कवायद होगी, उसके लिए लेखा गांव है। और मुझे खुशी है कि 50 से भी अधिक देशों के लोग लेखा गांव से जुड़े हैं, और वो एक ऐसा सृजन का स्थल बन रहा है। उसमें एक नालंदा पुस्तकालय, आपको मालूम है कि नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, उस नालंदा पुस्तकालय का भी पुनर्जीवन लेखक गांव में होगा, और इसे नालंदा पुस्तकालय का भी अभी उद्घाटन हुआ है। कानपुर विधायक ने यशपाल राणा को समर्थन दे दिया है, अभी खबर मिल रही है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे?
कौन किसको समर्थन दे रहा है मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो एक तरफा जीत रहा है, सबकी जमानत जब्त हो रही है। ब्लू सफायर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सर्व समाज की मीटिंग चल रही है और भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर आए हुए हैं। निशंक पोखरियाल जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। सर क्या कहेंगे कीर्तन जी, कितना स्ट्रॉन्ग अब भाजपा को मान रहे हैं जबकि पूरी भाजपा एक साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन उधर यशपाल राणा को समर्थन जो कानपुर के विधायक उन्होंने दिया है। नितिन जी देखो, सब अपनी अपनी अक्षमता और अपने विवेक के अनुसार सबको सबको देते हैं, लेकिन भाजपा का जो एक विचारधारा का यहाँ कैडर वोट है और जिस प्रकार भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, और मैं भाजपा से अगर आपको बात कहूँ तो प्रत्याशी के रूप में जिस प्रकार से एक सौम्य और विनम्र चेहरा बोर्ड का जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा पार्टी ने दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल चुनाव में कोई किसी तरह की टक्कर की स्थिति है। भाजपा अपनी विचारधारा के वोटर के साथ बहुत ही आसानी से इस चुनाव को जीतेगी। आज की इस यहाँ की संवाद बैठक का ये है कि किसी भी एक संगठन को चलाने की ये प्रक्रिया होती है कि हम अपने लोगों तक पहुँचें, उनसे संवाद करें, क्योंकि परिवार संवाद से ही आगे बढ़ता है। अपने वोटर से संवाद करने के लिए हम और अपने परिवार के सदस्यों से संवाद करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हैं। बाकी हमारा वोटर अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ना किसी राजनीतिक मंच का आवश्यकता समझता है और ना ही किसी राजनीतिक सभा की आवश्यकता समझता है। हमारा वोटर विचारधारा से जुड़ा हुआ है और वो अपने समय पे अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए समझते हुए पार्टी के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। पहले तो रुड़की हब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इतनी ठंड में भी इतने बेबाकी से अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, एज ए आम नागरिक मैं ये कहना चाहूँगा, एक छोटी सी चीज़ है, जैसा इन्होंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि शहर को गंदा करना छोड़ दो, साफ तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये राजनीति में भी आता है और ये लोगों के लिए भी आता है, लेकिन जो रुड़की की आम जनता, जो बिजनेसमैन नहीं है, जो ठेकेदार नहीं है, जिन्हें डायरेक्ट मेयर से या नगर निगम से काम नहीं पड़ रहा, उनकी भी समस्या को समझा जाए। आज अगर मैं अपने बाजार को, अपने परिवार को लेके बाजार में आता हूँ, चाट बाजार में मैं चाट नहीं खा सकता हूँ, मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ, और अगर कर दूँ तो वहाँ बियर पीते हुए लड़कों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। भाजपा की सरकार है सर। दूसरी बात, नहीं सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी को, मैं सिर्फ अपने प्रश्न रख रहा हूँ, है ना। इस सरकार से, पिछली सरकार से या आने वाली सरकार से एक आम नागरिक को क्या चाहिए, मैं वो आपसे बता रहा हूँ। जब मैं, इतना सुंदर आपने पुल बनाए हुए हैं, लेकिन जब मैं नेहरू स्टेडियम वाले पुल पर जाता हूँ, सौंदर्यीकरण की बात है, वहाँ भिखारी पड़े रहते हैं। अगर मैं राज्य का पानी पी रहा हूँ और उस पर वाटर टैक्स दे रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ तो अपना मकान खरीदने के बाद भी हाउस टैक्स दे रहा हूँ, जो राज्य के संसाधन ये भिखारी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो उनसे कुछ टैक्स लिया जाए, वो समाज में कुछ कार्य करें। सही हाथ पैर होते हुए भी उन्होंने इतना गंदा वहाँ पे करके पूरी शहर की शोभा हटा रखी है। व्यवस्थाएं चरमराई हैं सर, ये जाम हर जगह है सर। ये जो रेहड़ी वाले हैं, इनकी आरसी घटती है, इन्हें फ्रूट बाजार या एक जगह पे करना चाहिए। ये जगह जगह रेहड़ियाँ लगा के खड़े हैं, आने जाने में गाड़ियों को बहुत समस्या हो रही है, और आए दिन यहाँ पे चेन स्नैचिंग। दुनिया का सबसे पुराना जो कार्य है, जो सबसे पुराना बिजनेस है, वो है नशे का और देह व्यापार का, जो हमारे रुड़की को जकड़ता जा रहा है। ठीक है, नशा यहाँ जगह जगह पे जो है आपको नशे वाले लोग दिख जाएंगे, खुलेआम सिगरेट और ये नशा करते लोग दिख जाएंगे। सर, रानी लक्ष्मीबाई पार्क इतना साफ़ सुथरा पार्क है, पर वहाँ जाओगे तो वहाँ चरसी लोग पड़े रहते हैं। कौन इसके ऊपर ध्यान देगा? तो हमें इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो खुद अच्छे परिवार से और अच्छी भावना से काम करे और इन चीज़ों पे भी कार्य करे, ना केवल जो है मीटिंग करके सिर्फ आम जनता के सामने वाहवाही करे। वो ग्राउंड पे जाए और एक आम जनता की, क्योंकि मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, मुझे कोई ठेका नहीं लेना है, मुझे कोई ज़्यादा वो काम नहीं है, लेकिन मेरी जो बेसिक नीड्स है ना, उस पे समझे, उस पे कार्य करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और बाकी सभी प्रत्याशियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो उचित हो जनता उसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार दे के जिताए। जय भारत, जय उत्तराखंड।